ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। रात्रि कहानी का शीर्षक है मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। मोहम्मद अली अपने इलाके के मशहूर व्यक्ति थे। खुद के कपड़ों की एक छोटी फैक्ट्री थी, अच्छा घर और एक कार भी थी। जिंदगी बड़े ऐशो आराम की थी अली साहब की। लेकिन मौत पर किसका बस चला है। जब अंत समय नज़दीक आया तो मोहम्मद अली ने सोचा कि अपने बेटे के नाम की वसीयत लिख दी जाए। अली साहब ने वसीयत अपने बेटे के नाम करने के साथ ही एक छोटा सा पत्र लिखा। वह पत्र अपने बेटे को देते हुए बोले कि तुम मेरी मृत्यु के बाद मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना, तब इस खत को पढ़ना। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद मुझे मेरे फटे हुए जुराब ही पहनाए जाए। यह मेरी दिली तमन्ना है। बेटा, इसे ज़रूर पूरा करना और इसके बाद तुम यह पत्र खोल के पढ़ना। पिता के मरने के बाद जब उनके शव को नहला के लाया गया तो बेटे ने वही पुराने मोजे निकाले और पैरों में पहनाना चाहा। लेकिन वहाँ बैठे धर्म गुरुओं ने बेटे को रोका कि शव पर कफन के अलावा कोई कपड़ा नहीं पहनाया जा सकता। बेटे ने बहुत जिद की। तमाम उलेमा ने, माओ ने और मौलवियों ने इकट्ठा किया गया। बेटे की तमन्ना थी कि पिता की ख्वाहिश को पूरा ज़रूर किया जाए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर हार कर बेटा पिता का दिया हुआ पत्र खोलकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसके रोंगटे खड़े हो गए और वहाँ खड़े सभी लोग गहरी खामोशी में डूब गए। खत में लिखा था, मेरे बेटे, मैंने ज़िंदगी भर दौलत जमा की, फैक्ट्री खड़ी की, बड़ी हवेली बनवाई और समाज में एक अच्छी पहचान भी है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं अपना एक फटा मौजा भी अपने साथ नहीं ले जा पा रहा हूँ। मैंने सारी दौलत और कारखाना तुम्हारे नाम कर दिया है। खूब पैसा कमाना, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि एक दिन मौत तुमको भी आएगी और तुम भी अपने साथ कुछ ना ले जा सकोगे। और इस दौलत को नेक काम और गरीबों की मदद में खर्च करना, बस यही एक पिता की वसीयत है और नसीहत भी। पढ़कर बेटे की आंखों में आंसू झलक आए। सच ही तो है, चाहे लाख पैसा इकट्ठा कर ले, हम अपने कर्मों के सिवा इस दुनिया से कुछ नहीं ले जा सकते। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। मुझे वह कार्य सौंपे जिसमें अन्य लोग असफल रहे हैं, पर साथ ही उनकी असफलता से सीखने की शक्ति भी प्रदान करे। मेरा सामना उन परिस्थितियों में से हो जो मेरी आत्मा को संतुष्ट कर सके, पर मेरी नाकाबिलियत पर विजय पाने का साहस भी मुझे प्रदान करे। एक बार जब हम समझ जाते हैं कि हमारी इच्छाओं और विचारों की दुनिया एक भ्रम के अलावा और कुछ भी नहीं है, तब हम बादशाह की तरह जीने लगते हैं। केवल मनुष्य होना ही काफ़ी नहीं है, जागरूक होना भी ज़रूरी है। और यह समझ कैसे आएगी जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे और इसे महसूस नहीं करेंगे। ध्यान ही आत्मबोध का एकमात्र तरीका है। अच्छा, ओम शांति।